खंडवा जिले के पंधाना ब्लॉक में जल संरक्षण को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जिले में 1 लाख से अधिक जल संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में ग्राम घाटी खास में सामूहिक श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। जल संरक्षण अभियान के तहत पहाड़ियों पर सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम विधायक छाया मौर्य के नेतृत्व में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देश और जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन बी गोड़ा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सरपंच, सचिव, ग्रामीणों के साथ साथ अधिकारी, कर्मचारियों, पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जल संरक्षण के महत्व को विस्तार से समझा और सभी उपस्थित लोगों को जल बचाने की शपथ दिलाई। वहीं विधायक छाया मौर्य और महापौर अमृता अमर यादव ने भी जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि जल ही जीवन है, जल नहीं तो हम नहीं, और सभी से जल बचाने की अपील की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी आपको बताया है कि किस प्रकार हमको पानी को बचाना है। जैसे कि पिछले साल हमने जल गंगा शोधन में हमारा पूरा जिला, पूरे मध्य प्रदेश में और नंबर 1 पे हमारा खंडवा जिला रहा और हमारे कलेक्टर साहब को, हमारे सीओ साहब को उसका अवार्ड भी मिला। तो ये हमारे लिए बड़े हास्य की और खुशी की बात है। वैसे ही अभी जो हमारा जो अभियान शुरू हुआ है कि अमृत संचय की जो अभियान जो शुरू आज से हो रहा है, इसको भी हमको नंबर 1 पे पूरे मध्य प्रदेश में लाना है। उसके लिए हम सबको प्रयास करना है और निश्चित ही हम सब श्रमदान करें और जन भागीदारी, और इसी प्रकार हम पानी को हम कैसे बचाएं। जल ही जीवन है और हमारे जल संरक्षण की कवायद शुरू कितना बड़ा प्रयास है। देखिए, ये पंधाना विधानसभा के लिए बड़ा हर्ष का दिन है कि जो मिशन अमृत संचय अभियान जो शुरुआत की गई है, अमृत 2 का जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया है यहाँ पर। और ये अभियान के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार जो सभी गर्मी के पहले ये जिस प्रकार जो पानी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और पंधाना विधानसभा के घाटी घास जो है यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी अच्छी जो जगह है, पहाड़ी है। और हमारे कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सीईओ साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने उसका चयन किया और यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है। और निश्चित ही जल ही जीवन है और पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत कीमती है। और इस क्षेत्र में जो है आदिवासी क्षेत्र है ये, और जल जंगल जमीन को पूजने वाले लोग हैं यहाँ पर। तो निश्चित ही जो हमने चयन किया है इसका लाभ आने वाले समय में जनता को, यहाँ की जनता को मिलेगा। और जो पानी को जल संरक्षण करना चाहिए उसके बारे में हमारे विस्तार पूर्वक हमारे कलेक्टर साहब ने, सीओ साहब ने, हमारे खंडवा से हमारे महापौर जी और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, सभी ने उस पर विस्तार पूर्वक सभी के यहाँ पर उद्बोधन हुए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो इस समय भीषण गर्मी आ रही है और आने वाले समय में हमको पानी की जो दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा उसको अभी से हम संरक्षण करें। और बस यही अब मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में जो एक समिति बनाए, जल समिति बनाए, और उसके साथ साथ में हर घर में जल को हम ज्यादा से ज्यादा बचाएं, अपने नल की टोटी को बंद रखें। इस प्रकार के जो है कि घर का पानी घर और खेत का पानी खेत में रहे, और ये अभियान से सभी जुड़े। रखा गया जिसके तहत ऐसी जगह चिन्हित की गई है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी पहाड़ी है और यहाँ बहुत ही कुछ वृक्ष हैं। तो यहाँ पर यदि पानी का संरक्षण किया जाएगा और जगह जगह जो आज गड्ढे खोदे जा रहे हैं, इनमें आने वाली बारिश के समय में जब पानी बचेगा, पानी यहाँ पर एकत्रित होगा, तो निश्चित ही इन पहाड़ों पर भी हरा भरा एक जंगल दिखाई देगा। इसका एक प्रयास माननीय विधायक जी द्वारा और माननीय कलेक्टर सर, सीओ सर द्वारा किया गया है। तो ये जो पहल आज यहाँ पर शुरू की गई है, तो इस पहाड़ को एक सुंदर रूप में देखने के लिए और एक पहाड़ को एक सुंदर जंगल बनाने के लिए और भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए जो प्रयास है वो बड़ा ही सराहनीय है। पूरे जिले में इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है, और ये हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का भी यही संकल्प है कि हम लोगों को पर्याप्त पानी पहुंचा सकें, और भूमिगत जल जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हम अपनी जनता को पानी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसका एक प्रयास यहाँ से शुरुआत की गई है, और निश्चित ये एक प्रयास
एक बड़े स्तर पर जाएगा और आने वाले समय में हम इस पहाड़ को भी हरा भरा देखेंगे, पूरे प्रदेश को हरा भरा देखेंगे। कितना बड़ा प्रयास है सर, ये कौन सा स्तर? खंडवा जिले में अमृत संचय अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में और घर का पानी घर में संरक्षित करने का संकल्प प्रत्येक ग्रामवासी द्वारा, प्रत्येक शहरवासी द्वारा लिया गया है। साथ में इसी कड़ी में कॉन्टूर ट्रेंचेस के माध्यम से आज घाटीकास गांव में, जो हमारा पंधाना विधानसभा में आता है, यहाँ पर 10,000 कॉन्टूर ट्रेंचेस बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य ये है, जहाँ एक और इन ट्रेंचेस के माध्यम से जो वर्षा का जल है वो इन ट्रेंचेस में सीप कर हमारा भूजल को बढ़ाएगा। साथ में दूसरी ओर जो हमारी मिट्टी का क्षरण होता है भारी वर्षा में, उस पर भी काबू पाया जा सकेगा। इस प्रकार की एक्टिविटीज पूरे खंडवा जिले में की जा रही हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा 19 तारीख से जो अपना जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 की शुरुआत की जा रही है, इसके अंतर्गत भी लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे कि पानी का अधिक से अधिक बचाव हो सके। लक्ष्य ये है कि इस साल 1.5 लाख से अधिक संरचनाओं का निर्माण किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले घाटीकास पंचायत के अंतर्गत आती है, तो पंधाना जनपद के अंतर्गत आती है। ये एक पहाड़ है, तो यहाँ पे पहाड़ों में जो जैसे आप कंट्रोल ट्रेंच जो आप देख रहे हो कि आज यहाँ पे बृहद जो सामूहिक जन भागीदारी से जो कंट्रोल ट्रेंच बनाया जा रहा है, इसमें लगभग 10,000 का यहाँ पे इस पहाड़ में बन सकती है। अभी तक ऑलरेडी 1,000 बन चुका है। अभी आज 3 से 4,000 मार्किंग हुआ है। बाकी सब मिला के इस महीने के अंदर 10,000 यहाँ पे इस पहाड़ में बन जाएगा। इसके साथ साथ इस पहाड़ में आप देख सकते हो कि 2-3 पोखर तालाब भी निर्मित है। इसके साथ आपका गेबियंस और अपना जो गेबियन स्ट्रक्चर्स भी जो है अराउंड 50-60 वो भी यहाँ पे बनेगा। तो कुल मिला के इस पहाड़ से जो भी पानी यहाँ पे जो गिरेगा इस तरफ, तो इसका संरक्षण करने का यहाँ पे एक अभियान के तरफ से तरह किया गया है। जी राम जी योजना जो लागू की है, उसमें मजदूरों को फायदा मिलेगा? हाँ, जी राम जी योजना जो लागू किया है, तो जो आने वाले समय में लागू होगा, तो अभी जो अनाउंस किया है भारत सरकार के द्वारा, जरूरी डेफिनेटली उसका एक मजदूरों के लिए लाभ भी मिलेगा, क्योंकि 125 दिन का उसमें उनका एक स्कोप ऑफ वर्क है। तो 125 दिन उनको एक जॉब कार्ड में मिलेगा। साथ ही में उनको एक एग्रीकल्चर सीजन जो है, जहाँ पे खेती किसानी जो करते हैं, उस समय में उनको एक ब्रेक सीजन जो माना गया है, उससे भी एक राहत मिलेगा किसानों को कि उनको जब काम करने से जरूरत है, उसी समय में उनका लेबर डेज व्यय करने का एक बहुत अच्छा प्रावधान उसमें रखा है। तो उसमें जरूर 100% इनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।